दिव्य नारायण मानव सेवा में आपको सभी का स्वागत है। और जैसा कि हम रोज आपको बताते हैं, प्राणायाम जो है वो जीवन में जीव को कभी भी रोगी नहीं होने देती। प्राणायाम क्या है? जो हमारी श्वासें अंदर बाहर आती जाती हैं, इन श्वासों को ठीक से अंदर लेना और छोड़ने का काम प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम करने वाला व्यक्ति कभी भी रोगों से ग्रस्त नहीं होगा, बीमारियों से ग्रस्त नहीं होगा और जीवन में स्वस्थ बना रहेगा। तो शुरुआत करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम के साथ। भस्त्रिका प्राणायाम, कमर सीधी, गर्दन सीधी, ध्यान मूलाधार चक्र में दोनों नाड़ियों के द्वारा सांसों को खींचेंगे, छोड़ेंगे। शुरुआत में 10 बार अंदर श्वास लेंगे और 10 बार बाहर छोड़ेंगे और धीरे धीरे फिर अभ्यास बढ़ाएंगे। भस्त्रिका करने से फेफड़ों के रोग, हार्ट के रोग और मस्तिष्क के रोग, नसिका के रोग कुछ नहीं होते हैं। अगर होते हैं तो ठीक हो जाते हैं। एक बार फिर देखेंगे। जो ईश्वर ने हमें 2 हाथ दिए हैं, दोनों हाथों में 5 उंगली दी है। 5 ज्ञानेंद्रिय, सीधा हाथ ज्ञानेंद्रिय, उल्टा हाथ कर्मेंद्रिय है। ज्ञान से ज्ञान को देखा जाता है, कर्मेंद्रियों से कार्य किया जाता है। और शरीर के साथ जो है हमेशा इनका एक दूसरे के पूरक रहती है। तो अब जब हम पहली उंगली अंगूठे के नीचे मिलाते हैं तो ये वायु मुद्रा हो जाती है। वायु मुद्रा में क्या होता है कि शरीर के अंदर जितनी भी गैसें बनती हैं, जितनी भी शरीर में पीड़ा रहती है, वायु मुद्रा में बैठने से ठीक होती है। वायु मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है जिसका अगर निरंतर रोज अभ्यास 1 घंटे करा जाए तो बड़ी से बड़ी वायु संबंधी जितने भी कार्य हैं वो ठीक हो जाती है। खाना ठीक खाना है, खाने में बस परहेजी नहीं करनी है, सात्विक भोजन करना है और अपनी भूख से 1 रोटी कम खानी है। अधिक खाओगे तो शरीर का सिस्टम खराब हो जाएगा और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। एक बार फिर देखेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। ईश्वर ने हमें ये जो सांसें दी हैं इसलिए दी हैं कि हम इन्हें दोनों नस नाड़ियों से यानी चंद्र सूर्य नाड़ी से अंदर गहरा भरें और अंदर के जितने भी अंग है उन्हें ऑक्सीजन दें। जब अंदर के अंगों को ऑक्सीजन मिलेगी
तो शरीर के अंदर रोग नाम की छाया भी नहीं रहेगी। एक बार फिर देखें। श्वास जितना लंबा गहरा आप खींचोगे, श्वास जितना लंबा गहरा आप खींचोगे, उतना ही गहराई तक आपको ऑक्सीजन मिलेगी। और जब ऑक्सीजन मिलेगी तो शरीर के अंदर कोई बीमारी, कोई रोग नहीं रहेगा, क्योंकि सांसों का काम है अंदर शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाना। वो कब पहुंचती है? जब हम दोनों नाड़ियों के द्वारा श्वास गहरा लंबा लेते हैं। जितना फायदा दवाई करेगी उससे कई गुना फायदा ये प्राणायाम क्रिया आपके लिए लाभकारी है। फिर देखेंगे। ये जो हमारा सीना है, पसलियां हैं, इसके अंदर दो आपके फेफड़े छुपे हुए हैं। दायां फेफड़ा बड़ा है, बायां छोटा है। और जब हम दोनों फेफड़ों में संपूर्ण वायु भर लेते हैं तो बंद छिद्र उन फेफड़ों के खुल जाते हैं, और जब छोड़ते हैं तो जो भी उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर आ जाती है। एक बार फिर। ईश्वर ने किसी को गरीब नहीं बनाया। आदमी अपने कर्मों के अनुसार ही गरीब और अमीर बनता है। जो व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है, लोक हित में लगा रहता है, ईश्वर हमेशा उनकी मदद करते हैं। जैसे कि भक्त प्रहलाद, ध्रुव, कुछ नहीं था उनके धोरे, ना राज ना पाठ, लेकिन कठिन परिश्रम करा, नारायण के शरणागत रहे, दिव्य नारायण से जो है प्रार्थना करी, खूब कठिन तप करा, और अंत में उनकी जय जयकार हुई, और राजयोग भी मिला उन्हें, और सृष्टि का सुख भी मिला, और आज वो अजर अमर है। इसलिए हर व्यक्ति जो मनुष्य रूप में धरती पर आया वो अजर अमर है, लेकिन वो अपने को पहचान नहीं पाता, और रोगों के तनाव टेंशन में ही जीवन समाप्त कर देता है। आप मेहनत करें, कठिन परिश्रम करें, कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो आपकी ठीक ना हो। अब हम करेंगे कपाल भारती, श्वासें बाहर, पेट अंदर। कपाल भारती करने से पेट की गैस से, गुर्दे की पथरी, शुगर की शिकायत, हार्ट संबंधी जो भी बीमारी है वो अपने आप ठीक रहती है। क्यों रहती है? कि शरीर को एक चाहिए सिस्टम। जब शरीर का सिस्टम ठीक रहेगा तो आप लोगों को कोई भी बीमारी नहीं लगेगी, और वो सिस्टम आप ही सही कर सकते हो, ना कोई दवा ठीक करते ना कोई वैद्य सही कर सकता। क्योंकि ईश्वर ने हर मनुष्य को 5 भूतों का बना के भेजा है। यानी 5 भूत क्या है? जल, वो आप ही प्राप्त करोगे। पृथ्वी, शरीर का जो आकार है पृथ्वी से संबंधित है। आकाश, जो भी आपके अंदर खाली जगह है शरीर के अंदर वो आकाश तत्व कहलाती है। वायु, जो प्राण शक्ति चल रही है वो वायु कहलाती है। और अंगूठा, अग्नि, यानी कि जो भी आप भोजन खा रहे हैं, चाहे वो ठंडा हो या गर्म हो,
अंदर जाकर जठराग्नि में वो अपना जो है 7 धातु बना रहे हैं। इसलिए जो भी करोगे आपको करना है, किसी के खाने से, किसी के करने से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा जब तक आप स्वयं प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे। एक बार फिर देखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि कपालभाति करने से बॉडी का वेट कंट्रोल रहता है, अत्यधिक शरीर पर चर्बी नहीं बढ़ती। दूसरा, जो हम भोजन खाते हैं उसकी मात्रा संतुलित हो जाती है। लोग अधिक खाना खाते हैं, फिर उनका खाना कंट्रोल हो जाता है और जितने ही उन्हें भोजन चाहिए उतना ही शरीर जो ग्रहण करता है। एक बार फिर देखेंगे। जैसे कि व्यक्ति दिन में कम से कम 2 बार भोजन करता है, उसी प्रकार कम से कम दिन में 2 बार अगर आप लोग ये प्राणायाम का अभ्यास पद्मासन में बैठ के करते हैं तो शरीर के अंदर बीमारी कभी आएगी नहीं, क्योंकि शरीर का काम है बैलेंस बनाना। जब शरीर का बैलेंस बना रहेगा तो शरीर में कभी भी कोई रोग नहीं आएगा। एक बार फिर देखेंगे। अगर नियम से रोज 20 मिनट से लेकर आधा घंटे तक अगर आपने ये कपालभाति का अभ्यास कर लिया तो कुछ ही महीनों में आपकी जो भी समस्या है, चाहे वो हार्ट की है, चाहे पेट की है, चाहे शुगर की है, वो अपने आप हल हो जाएगी। लेकिन आपको उसके साथ थोड़ा अपना खान पीन भी ठीक करना पड़ेगा। यानी कि जब आप खाना खाएं तो खाना चबा चबा के खाएं, एकदम नहीं निकले। दूसरा, अगर आप गेहूं का आटा खा रहे हैं तो उसमें थोड़ा बेसन भी मिलाएं, थोड़ा जो है आप जो है ज्वार और बाजरा भी मिलाएं, थोड़ा मूंग की दाल का भी जो आटा मिला के, तो ये 4-5 प्रकार, थोड़ा चावल का भी। जब 4-5 अनाज एक साथ मिल जाते हैं तो फिर गेहूं का असर खत्म हो जाता है। इसकी बनी हुई रोटी अगर आप 4 खा रहे हैं तो 3 खाएं, 3 खा रहे हैं तो 2 खाएं, और 2 खाते हैं तो 1 खाएं। यानी कि 1 रोटी की खुराक घटा दें। भोजन में अगर आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो थोड़ा सलाद भी रख लें। खीरा है, टमाटर है, मूली है, उसमें थोड़ा सा जो अदरक भी ले लें, नींबू निचोड़ लें, सलाद का सेवन करें। सलाद का काम क्या है कि भोजन को शीघ्र पचा देना। अगर आप इन बातों का ध्यान करते हुए और अंत में, यानी कि जब आप दोपहर का भोजन करें तो उसके बाद में आप चाहें तो थोड़ा सा मट्ठा गुड़ के साथ ले सकते हैं। रात का भोजन जल्दी कर लिया जाए अच्छा है, और किसी वजह से नहीं होता है तो रात को भोजन जो अल्पाहारी करें, ज़्यादा भारी भोजन न लें। इससे जो है आपकी जठराग्नि मंद नहीं पड़ेगी, और जो आपने अल्पाहार लिया है हल्का फुल्का, वो पचने में सहायक होगा। दूसरी बात,
रात को आपको जो है 1 गिलास दूध जरूर पीना है हल्दी गिर के, जिससे कि आपकी हड्डियों की कमजोरी, शरीर की थकावट बहुत दूर हो जाए। अगर ऐसा आप नियम से आप करते हैं तो निश्चित रूप से आप रोगों से छुटकारा पा जाएंगे। इसके बाद हम बाह्य बंद करते हैं। सोच जाने की इंद्री का संकोचन, ऊपर की तरफ खींचेंगे, छोड़ेंगे, श्वास बाहर निकाल देंगे। हम इसलिए आपसे ये मूलबंद कराते हैं क्योंकि ज़्यादातर बीमारी जो है गुदा चक्र से ही होती है। बवासीर गुदा चक्र से होती है, गैसें जितनी बनती हैं नीचे से गुदा चक्र से होती हैं, क्योंकि जो हम नासिका से वायु लेती हैं वो तो अंदर, लेकिन पूर्ण वायु जो है कुछ वायु गुदा चक्र से भी जाती है। तो जब आप गुदा चक्र का संकुचन करेंगे तो वायु एक दूसरे में प्रवेश होकर पास हो जाएंगी, कोई भी वायु शरीर में कहीं फंसेगी नहीं। कभी कभी शरीर में वायु फंस जाती है तो बड़े बड़े भयंकर परिणाम होते हैं। अटैक भी बढ़ जाता है, ब्रेन हेमरेज भी हो जाता है, बीपी भी बढ़ जाता है, और निंद्रा भी, नींद भी नहीं आती रात को। ये सब गैसों के कारण। अगर आप गुदा चक्र का संकोचन रोज 3-4 बार करेंगे 10-10, 12-12 के क्रम में, तो कभी भी आपको गुदा चक्र संबंधी और गैस संबंधित कोई शिकायत नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद उड़ियान बंद। उड़ियान बंद क्या है कि पेट को अंदर खींच लेना, श्वास बाहर निकाल के पेट अंदर खींच लेना और खींचे रखना 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड। उससे क्या है कि जो भी इस पेट के अंदर हमारे अवयव पड़े हुए हैं उनमें आपको प्रेशर होगा, उन्हें बल मिलेगा और वो ठीक रहेंगे। तो उड़ियान बंद क्या है कि पहले श्वास भरते हैं, फिर छोड़ते हैं और ये पेट पूरा अंदर खींच जाता है। इसके बाद ये जो हमारा सिर है और ये जो हमारी ठोड़ी है, इस ठोड़ी को हम कंठ से लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? ये श्वास भरते हैं, ये कंठ क्या है? इसी मार्ग से तो हमारा भोजन जाता है, इसी से जल जाता है। इसके अंदर जो बारीक बारीक नस नाड़ियाँ होती हैं वो कभी कभी सुखड़ जाती हैं या उनमें हल्की हल्की गांठें पैदा हो जाती हैं, जिससे हमें टॉन्सिल की शिकायत है, थायराइड की शिकायत है, ऐसी समस्याओं से जूझना पड़ता है। लेकिन जब हम ये जलंधर बंद करेंगे तो नस नाड़ी साफ रहेंगी और उनका मार्ग बना रहेगा। अगर जिन लोगों की गर्दन में दर्द रहता है तो बैठे बैठे वो गर्दन भी घुमा सकते हैं यूं करके। 5 बार आ गए, 5 बार सीधा, 5 बार उल्टा, 5 बार सीधा, 5 बार उल्टा। आगे, दाएं। ये क्या है, जो भी नस नाड़ी है हमारी गर्दन में, कंधे में, वो सब सिकुड़ जाती हैं। क्यों सिकुड़ जाती हैं? कि हम इन्हें कभी गर्दन को घुमाते नहीं है, कभी दाएं बाएं देखते नहीं है, कभी ऊपर नीचे देखते नहीं है। ना हम अपनी आंखों को दाएं बाएं देखते हैं, ना ऊपर नीचे चलाते हैं, जिससे ये जाम हो जाती है। और जाम होने के कारण जो है फिर हमारी आंखों पे भी असर पड़ता है, हमारे बालों पे भी असर पड़ता है। अगर हमने तेज है प्राणायाम के साथ थोड़ा ये भी अभ्यास कर लेते हैं घुमाने का, तो गर्दन संबंधित जितनी भी शिकायतें हैं वो दूर रहेंगी। अब इसके बाद
उल्टी नाड़ी और सीधी नाड़ी। जो सीधे हाथ पे वो सीधी नाड़ी, जो उल्टे हाथ पे उल्टी नाड़ी। इन दोनों नाड़ियों से हमारा जीवन चल रहा है। अगर एक नाड़ी भी बंद हो जाती है, परेशानी हो जाती है, तो नज़ला भी हो जाता है, जुकाम भी हो जाता है, दिक्कत आती है। लेकिन जब दोनों नाड़ियाँ बराबर चलती हैं तो शरीर की व्यवस्था नहीं बिगड़ती। शरीर की व्यवस्था ना बिगड़े उसके लिए हमें जो है इन दोनों नाड़ियों का उपयोग रोज करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे? चाहे आप अनुलोम विलोम के रूप में करें और कम से कम 20 से आधा घंटा, क्योंकि जितनी श्वासें अंदर और लंबी गहरी बनी रहेंगी उतना आपका ये बॉडी प्राण शक्ति से भरी रहेगी। प्राण शक्ति वो शक्ति है जिसके अभाव में या जिसके ना रहने पे शरीर निर्मल हो जाता है, कमजोर हो जाता है और रोगों से लड़ने की ताकत नहीं रहती। इसलिए आप 24 घंटे में से 1 घंटा प्राणायाम के लिए जरूर निकालें, जिससे आप जीवन में बीमार ना पड़े, स्वास्थ्य रह सकें। ये आपको बहुत अति आवश्यक है। तो आप देखेंगे बाएं से लेंगे, दाएं छोड़ेंगे, दाएं से वापसी, बाएं, सबसे बड़ी बात, बात का पित्त, बात यानी वायु, शुद्ध वायु बनी रहेगी, शुद्ध पित्त बना रहेगा नस नाड़ियों में, और शुद्ध कफ। अशुद्ध शब्द, अशुद्ध जो कफ है जठर में पहुंच के स्वा हो जाएगा। यानी कि बेकार पित्त, बेकार कफ और बेकार वायु इस शरीर में नहीं रहेगी। जैसे कि आप स्नान करते, नए कपड़े पहनते, बिल्कुल फ्रेश हो जाते हो, ऐसे ही आपका पूरा शरीर आपका फ्रेश हो जाएगा। इसलिए आपको अपने जीवन को चमकाने के लिए प्राणायाम से दोस्ती करनी पड़ेगी। एक बार फिर देखेंगे। हिलना डुलना नहीं है। ये अनुलोम विलोम ऐसा प्राणायाम है, अगर किसी को दौड़े पड़ रहे हैं या बार बार जो है वो झटके मारता है, अगर वो नियम से उसे ये प्रणाम करा दिए जाएं तो उसके दौड़े पड़ने बंद हो जाएंगे और धीरे धीरे जो भी उसके स्पॉट बने हुए मस्तिष्क वगैरह में
वो अपने आप जो है समाप्त हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि स्पोर्ट के कारण ही जो है झटके मिलते हैं हमारे मस्तिष्क में। इलेक्ट्रिसिटी जो पावर है एक कंट्रोल मात्रा में, अगर उसका कंट्रोलर बढ़ जाता है तो वो झटके मारने लगता है, और अगर अपनी जगह स्थिर व्यवस्था रहता है, जैसे कि आपके घरों में जो लाइट आ रही है 220 230 वोल्टेज में, वही अगर 440 हो जाए तो घर के इंस्ट्रूमेंट फूट जाते हैं। ऐसे ही वो अंदर के इंस्ट्रूमेंट जो गड़बड़ हो जाती है, जिस कारण परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए एक बार फिर देखेंगे, हम बाएं से लेंगे। अगर बीमारी आई है तो समाधान इसी शरीर में होना है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इलाज इस शरीर का चाहिए, ना कि दूसरे शरीर का। इसलिए फिर एक बार ध्यान से देखेंगे, बाएं से लेंगे, दाएं छोड़ेंगे, दाएं से लेंगे, बाएं। दूसरी बात, जिस समय आप भोजन करने बैठे तो आप ये ध्यान करें कि आपकी कौन सी नाड़ी चल रही है। अगर आपकी सीधी नाड़ी चल रही है तो आप भोजन करें, और अगर सीधी नाड़ी नहीं चल रही है तो आप पहले 2 4 5 मिनट उल्टी नाड़ी बंद करके, यानी कि लेफ्ट बंद करके, राइट से 25 30 बार लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें, ऐसा करके। इससे क्या होगा, आपकी पाचन शक्ति बढ़ेगी, जिससे पाचन रस मिलेगा, और भोजन आप जो ग्रहण करोगे वो शीघ्रता से शरीर को जाके पचने का काम करेगा। ऐसे ही अगर आपको प्यास लग रही है और नाड़ी आपकी सूर्य चल रही है तो आप थोड़ा सब्र करें, पहले 2 4 मिनट का विश्राम करें, एकदम जल ना पिए, क्योंकि जल का काम है शरीर की व्यवस्था बना के रखना। अगर सूर्य नाड़ी चल रही है, आप जल पियोगे तो फायदे की जगह आपको नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए जैसे हमने उल्टी बंद करी थी, सीधी नाड़ी बंद करके उल्टी से 25 30 बार लंबी गहरी सांस करके पानी आपका मुख ने पी लिया, शरीर ने पी लिया है। पानी जो है यानी कि जल नस नाड़ियों को शीतलता दे रही है, उनके अंदर अस्थिरता पैदा नहीं करे, अस्थिरता पैदा ना हो, शरीर के अंदर पानी की पूर्ति बनी रहे, इसलिए आप जल पी रहे हैं। और जल वो है, अगर आपने इसे
अपने जीवन का मुख्य अंश मान लिया, तो शरीर के अंदर बीमारी जितनी भी आती हैं वो जल की कमी से आती हैं। इसलिए आप सुबह 4 गिलास निहार मुँह अगर जल पिएँगे तो शरीर के अंदर ना कैल्शियम की कमी रहेगी, ना खून की कमी रहेगी, ना शुगर आपकी बढ़ेगी और ना तुम्हारे अंदर जो दवाइयों का इन्फेक्शन हो रहा है साइड इफेक्ट, उन सब से आप बच जाओगे। क्योंकि जल जो है किसी भी साइड इफेक्ट को रोकने में सहायक है। शरीर के अंदर साइड इफेक्ट होने नहीं देगा। इसलिए ये जो हमारी जो नाड़ियाँ हैं, खाने पीने का कार्य करती हैं, खाना पीना सही से पचे, इसलिए ईश्वर ने हमें ये 2 नाड़ियाँ दी हैं। हमें ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि उसने हमें ये 2 नाड़ियों के द्वारा सुषमा नाड़ी भी दी है, जिसमें स्वयं ईश्वर का वास है, स्वयं प्रवेश है। अगर हम इन दोनों नाड़ियों के द्वारा प्राणायाम करते हैं, तो ईश्वर भी जो है अंदर बैठे हुए जो है हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें सद्मार्ग दिखाते हैं। अब उज्जाई प्राणायाम। अब इसके बाद ब्राह्मणी। राम एक, राम दो, राम तीन, राम चार, राम पाँच, राम छः, राम सात, राम आठ, राम नौ, राम 11, राम 12, राम 13, राम 14, राम 15, राम 16, राम 17, राम 19, राम 20, राम 21, राम 22, राम 23, राम 24, राम 25, राम 26, राम 27, राम 28, राम 29, राम 30, राम 31, राम 32, राम 33, राम 34, राम 35, राम 36, राम 37, राम 40, राम 41, राम 42, राम 43, राम 44, राम 45, राम 46, राम 49, राम 50, राम 51, राम 52, राम 53, राम 54, राम 55, राम 58, राम 59, राम 60, राम 61, राम 62, राम 63, राम 64, राम 65, राम 66, राम 67, राम 70, राम 71, राम 72, राम 72, राम 73, राम 74, राम 75, राम 76, राम 77, राम 80, राम 81, राम 82, राम 83, राम 84, राम 85, राम 86, राम 87, राम 88, राम 89, राम 90, राम 91, राम 92, राम 93, राम 94, 96, राम 97, राम 98, राम 99, राम 100, राम 101, राम 102, राम 103, 5, राम 106, राम 107, राम 108। ओम दियो शांति अंतरिक्षम शांति शांति रापा शांति रोजदे शांति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वम शांति शांति रेव शांति 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 शांति। यानी कि इस सृष्टि में औषधि भी शांत रहे, वनस्पति भी शांत रहे, पृथ्वी भी शांत रहे, ब्रह्मा जी भी शांत रहे और संपूर्ण प्राणी मान शांत रहे। इसीलिए हम जो शांति पाठ का अपने जीवन को आनंद में बनाने के लिए उस आनंद स्वरूप दिव्य नारायण जो सभी के पालनहार हैं, हमारे भी पालन है, उनकी आप बताए हुए मार्ग पे चलें और दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट जो सभी के हित के बारे में सोचता है, आप उनके बताए हुए सदमार्ग पे चलें और अपने को जीवन से रोगों से छुटकारा पाएं। क्योंकि रोग जो है कोई अच्छी चीज नहीं है। रोग हमेशा
मनुष्य को जो है तिल तिल करके मारता है, उस पर सब कुछ है लेकिन उसे स्वास्थ्य लाभ नहीं है, तो तिल तिल करके मारता है। इसलिए आपको हम जितना भी बताते हैं, समझाते हैं, आप इस पे अमल में लाएं, अपने जीवन में से उतारें, इसे हल्के में ना लें, क्योंकि ये मनुष्य जीवन अनमोल है, बार बार नहीं मिलता है। करोड़ों जन्मों की यात्रा के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। इसे हम जो है रोग में, शोक में दुखी होकर अपना जीवन ना बिताएं। समय जो है, जो हाथ से निकल जाता है वो वापसी नहीं लौटता है, और जो समय वापसी नहीं आए फिर उसके पीछे हाथ मलने से कुछ नहीं होता है। इसलिए अपने दिनचर्या बदलें, प्राणायाम और आसनों का अभ्यास करें और अपने नर नाड़ियों की शुद्धि करें। यही दिव्य नारायण की आपसे विनती है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। दिव्य नारायण की यही सभी के लिए शुभकामना है। जय श्री राम। और अब आपका भी सबके ऊपर हाथ रख चुके हैं श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।